शादी के कारण ही मर्डर हो गया। आज शादी करने वाले डर रहे हैं, रिलेशनशिप में रहने वाले डर रहे हैं। देखिए, ये इस तरह की चीज़ें रखी जा रही है जिससे समाज भ्रमित हो रहा है। जबकि हमें तो आज सबसे पहले तो आज जहाँ पर ये पढ़ा लिखा समाज हो गया है, इनके लिए शादी का मायने ये हो गया है पैसा। आजकल ये पूरा मर्डर केस जो चल रहा है ये काफ़ी चर्चा में है और लोग अपने अपने तरह से इसमें डिस्कशन कर रहे हैं और सोशल मीडिया पर और टीवी पर इसमें बहुत सारी अलग अलग नई नई जानकारियाँ लोग दे रहे हैं। और ज़्यादातर लोग या लगभग सभी जो लोग इस पर जिम्मेदार जिसको ठहरा रहे हैं वो है शादी। हर चीज़ को घुमा फिरा के शादी पे लेके आ रहे हैं। अब बात ऐसी है कि एक तरफ रिलेशनशिप है, एक तरफ शादी है, पर अभी जो समाज में चल रहा है कि किसी भी तरह से शादी को गलत ठहराओ, नाजायज़ ठहराओ, माँ बाप के दबाव में ठहराओ, और इसी तरह का चल रहा है कि शादी के कारण ही मर्डर हो गया। और एक बात निकल कर आती है कि कौन सही है, रिलेशनशिप सही है या शादी सही है, किस उम्र में सही है, कौन करवाएगा। ये ऐसे 50 सवाल उठते चले जा रहे हैं। बोला जाता है कि वो लड़की तो छोटी थी, 20 ही साल की थी, इतनी जल्दी तो उसको कहाँ अकल थी, कौन सा लड़का चुनना है और किससे शादी करना है। हाँ, पर यही वो बताने वाला ये भूल जाता है कि वो 18 साल की उम्र से किसी के साथ रिश्ते में थी, रिलेशनशिप में थी। तो ये जो दोगलापन है कि उसको खुद को ये समझ है कि किस लड़के से उसने रिलेशनशिप में जाना चाहिए और इतना लंबे समय तक जाना चाहिए, और वो किसी का मर्डर प्लान करना, ये भी उसको समझ आ गई। हाँ, बट अगर उसके माँ बाप या घर के बड़े बूढ़े अगर ये डिसाइड कर रहे हैं कि ये लड़का आपके लिए सही है या ये आपके लिए सही रहेगा, तब दिक्कत है। देखिए, ये इस तरह की चीज़ें रखी जा रही है जिससे समाज भ्रमित हो रहा है। जबकि हमें तो आज सबसे पहले तो शादी क्या है और रिलेशनशिप क्या है यही डिसाइड करने की ज़रूरत है। इसी को ढंग से डिफाइन करने की ज़रूरत है। हम इन दोनों का मायने ही नहीं समझ में आ रहा है और हमें ऐसा लगता है कि अगर अपनी मर्जी से हम कोई चीज़ रिश्ता रख रहे हैं जबकि सारी दुनिया से छुपा के रख रहे हैं, वो सही है, और जो सबके समाज के सबके सामने बनेगा वो गलत है। शादी मतलब क्या? देखिए, पहले अगर हम शादी का मायने अगर समझ लेंगे तो बड़ा आसान हो जाएगा। शादी का मायने ये है कि जैसे ही आप जवान होते हैं आपकी शारीरिक ज़रूरतें रहती हैं और उन ज़रूरतों को पूरा करने के लिए आपको विपरीत लिंग का पार्टनर चाहिए, लड़की को लड़का। और पहले ऐसा होता था कि जैसे ही आप जवान होते थे आपकी शादी कर दी जाती थी, जिससे ये होता था कि शादी से पहले आपका किसी से भी संपर्क विपरीत लिंग से नहीं आता। उससे ये होता था कि आपकी कोई भी तरह की याददाश्त, मेमोरीज, या आपको किसी भी तरह का ट्रॉमा या कोई भी तरह की रिलेशनशिप होती ही नहीं थी। मतलब आप जवान हुए, जवान होते से ही आपकी शादी हो गई, और वो शादी घर के बड़े बूढ़े बुजुर्ग लोग समझदारी से अपने बिरादरी में, समाज में और सब चीज़ें देखभाल कर शादी तय करते थे। आज भी कुछ जगह पर खासतौर से आदिवासी और जो गरीब तबका है उसके अंदर आज भी ये चीज़ें फॉलो की जा रही है कि जैसे ही जवान होते हैं वो शादी कर दी जाती है, और वहाँ पर शादी का जो आधार है वो सिर्फ और सिर्फ उम्र है, जवानी है। आज जहाँ पर ये पढ़ा लिखा समाज हो गया है या संपन्न समाज हो गया, इनके लिए शादी का मायने ये हो गया है पैसा। शादी के अंदर जो चीज़ें पॉसिबल है वो जब माँ बाप एक दूसरे के देखते हैं, परिवार देखते हैं, परवरिश देखते हैं, संस्कार देखते हैं, तो वो समझदार लोग जो आपसे दुगनी उम्र के जो लोग रहते हैं या 3 गुना उम्र के, तो वो लोग बहुत गहराई से चीज़ों को समझ के आपका रिश्ता तय करते हैं, क्योंकि उनको पता है कि कल समस्या होगी तो निपटाना भी उन्हीं को पड़ेगा। अब ये है शादी कि एक जीवन, एक लाइफ पार्टनर, और वो भी कब? जब आप जैसे ही जवान हुए आपको लाइफ पार्टनर मिल गया। अब इसके ऊपर कई तरह की अलग अलग लोगों की अलग अलग समझ है कि आपने लड़की को देखा नहीं, लड़की को आप जानते नहीं हो, लड़के को आप जानते नहीं हो, उस परिवार को जानते नहीं हो। ये भी एक मिथ्या प्रचार है। ये जो हम बात करते हैं कि प्यार की, एक दूसरे को समझने की,
पूरा जीवन कम पड़ जाता है एक दूसरे आदमी को समझने के लिए। और ये मैं अपने अनुभव से बता रहा हूँ, ये कोई आसान नहीं है। 25 साल भी अगर किसी के साथ रह लो, आप उसको समझ नहीं पाएंगे। अब रहा सवाल प्यार की बात। देखिए, जिस उम्र में शादी हो रही है, जिस उम्र में रिलेशनशिप रख रहे हैं, यहाँ प्यार नाम की चिड़िया आसपास भी नहीं आती है, क्योंकि वहाँ हमारा जो हार्मोनल चेंज होता है ये विपरीत की तरफ आकर्षण के बेसिस के ऊपर ही काम करता है, और वही सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। उसी आकर्षण को, उसी रिक्वायरमेंट को पूरी करने के लिए ही हम ये जो शादी की व्यवस्था खड़ी करी गई है। शादी आज के टाइम पर ऐसा हो गया है कि 3, 4, 5 रिलेशनशिप कर लो, जो करना है जीवन के अंदर कर लो, 25, 28, 30, और तब जाके शादी का सोचो। नहीं, तब तो मेरे हिसाब से ऐसा है कि शादी करे क्या ना करेगा कोई मतलब ही नहीं है। शादी का मतलब यह है कि आपके जीवन में पहला पार्टनर और आखिरी पार्टनर, वो अगर एक है तभी शादी का मतलब है। अभी जैसे ये पूना वाले केस में, वो किसी से ऑलरेडी रिलेशनशिप में है, अब वो रिलेशनशिप में रहते हुए किसी से शादी कर रही है, तो ये शादी नहीं हुई। जो एक बोलते हैं कि तो चूहे खा के हज को जा रहे हैं, तो ये गलत काम कर लो, सारी रिलेशनशिप कर लो और फिर शादी पर आके ठहर जाओ और फिर बात करो शादी चल नहीं रही, शादी ऐसा है, फिर लड़का वैसा है। देखिए, ऐसा है कि जब दोनों भी, लड़का भी अगर उसके पहले रिलेशनशिप में रह रहा है तो गलत है वो, क्योंकि उसके बाद में अगर आप शादी कर रहे हैं तो वो शादी नहीं कहलाएगी, वो एक डील है या एक अंडरस्टैंडिंग है, और उसमें चलेगी नहीं चलेगी वो तो बिजनेस है। समझ लीजिए, आप बिजनेस कर रहे हैं, बिजनेस चलेगा नहीं चलेगा, सफल होंगे नहीं होंगे। आइए अब रिलेशनशिप को समझते हैं। देखिए, रिलेशनशिप जो नाम दिया जा रहा है ये ऐसा है कि आप जैसे ही जवान हो रहे हैं, आपके अंदर जो हार्मोनल चेंज आ रहे हैं, उसके लिए आपकी जो रिक्वायरमेंट है, विपरीत लिंग की तरफ आकर्षण होता है, अटैचमेंट तैयार होता है, और उसको पूरा करने के लिए आप किसी के साथ रिलेशनशिप में आ जाते हैं। हम उसको नाम दे देते हैं लव अफेयर या लव, पर हमें जीवन में ये नहीं समझ में आ रहा है कि ये सिर्फ एक हाथ के साथ ही हो सकता है। हर आदमी, हर लड़की, महिला मेरे से इस बात से सहमत होगी कि जो उनका पहला प्यार रहता है या पहला आकर्षण रहता है या पहला रिलेशनशिप जो होती है, वो पूरे जीवन भर वो भूल नहीं पाती। क्यों? क्योंकि हमारे पास जो मेमोरीज है वो सिर्फ एक के लिए ही है। हमारा शरीर, जो इंसानी शरीर जो बना हुआ है, ये एक के लिए बना हुआ है, पर हम जानवरों की तरह बिहेव कर रहे हैं जो मल्टीपल पार्टनर्स रख रहे हैं और कितनी भी बार रख रहे हैं। और जानवरों में एक अंतर होता है हम में और जानवरों में, कि जानवरों का जो मेटिंग पीरियड जिसको बोलते हैं ना, सेक्सुअल एक्टिविटी पीरियड, वो 3 महीने 6 महीने में 2-4 दिन के लिए आता है, पर हमारा वैसा नहीं, हमें रोज रिक्वायरमेंट रहती है। आज हम n नंबर ऑफ रिलेशनशिप में जा रहे हैं, बहुत सारे रिलेशनशिप में जा रहे हैं, और हमें यह समझ ही नहीं आ रहा है कि इतनी सारी रिलेशनशिप हमारे दिमाग पर, दिल पर और शरीर पर जो असर छोड़ती हैं वो डेंजरस है। रिलेशनशिप भी रखिए, आपके सहमति से किसी के साथ जाइए या माँ बाप की सहमति, पर जीवन में एक पार्टनर से ज़्यादा के साथ आप जा नहीं सकते। और ये जितने भी जो मर्डर या जितने भी जो हादसे हो रहे हैं, ये सिर्फ और सिर्फ मल्टीपल रिलेशनशिप के कारण ही हो रहे हैं। रिलेशनशिप में रहते हुए शादी करो, शादी रहते हुए किसी से एक्स्ट्रा मैरिटल करो, और ये जो अलग अलग रिलेशनशिप है इसमें अलग अलग एनर्जीज रहती हैं, और ये एनर्जीज ही आपसे वो सब चीज़ें करवाती हैं, क्योंकि हर एक से पॉजिटिव एनर्जी आपके लिए आएगी ज़रूरी नहीं है, क्योंकि कोई आपके साथ जुड़ा हुआ है, उसका क्या मकसद है, क्या मायने हैं, वो क्या चाह रहा है उस रिलेशनशिप से, ये जब तक नहीं समझेगा तो ऐसे किसी से भी उठ सूट रिलेशनशिप करना ये घातक है। और यही इसका परिणाम है कि कहीं ना कहीं ये जो हादसे हो रहे हैं, और इसमें हादसे सिर्फ इन दोनों के ही हम बात कर रहे हैं कि सिया और केतन, बात सिया और केतन की नहीं है, बात है परिवारों की, बात है समाज की। आज इनका असर समाज पर भी बहुत पड़ रहा है। आज शादी करने वाले डर रहे हैं, रिलेशनशिप में रहने वाले डर रहे हैं, क्योंकि कैसे हैं, ऐसे कई सारे हादसे होते चले जा रहे हैं और इनको ये भी नहीं पता इसका परिणाम क्या होगा, जीवन आगे जाएगा कैसे, पर उसके बारे में भी ये सोच नहीं रहे, क्योंकि इनकी समझ क्षमताएं जो है वो सीमित है। ये सिर्फ अपना फायदा देख रहे हैं और पूरे के पूरे समाज को बदनाम कर रहे हैं।